वेलकम माई चैनल रिएक्शन ए क्यू। लेक्चर नंबर 20 में आज हम कन्वर्जन ट्रैकिंग सीखेंगे और कन्वर्जन ट्रैकिंग का दूसरा तरीका जो सा है डायरेक्टली थ्रू गूगल ऐड है। गूगल ऐड थ्रू के ज़रिए आज हम कन्वर्जन ट्रैकिंग सीखेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू न्यू लेसन। कल का जो लेसन हमने सीखा था उसमें हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग सीखा था और क्या क्या स्टेप्स हमने किए थे। कल हमने जो कन्वर्जन ट्रैकिंग की थी वो हमने की थी थ्रू गूगल एनालिटिक्स, राइट। तो हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले तो एक गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बनाया था, ठीक है। देन दूसरा काम हमने क्या किया था, हमने गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाया था। देन हमने तीसरा काम क्या किया था, हमने गूगल एनालिटिक्स प्लस गूगल एड्स को लिंक किया था, गूगल एड्स को लिंक किया था। देन हमने चौथा काम क्या किया था, हमने गूगल टैग मैनेजर के थ्रू गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल किया था, राइट। गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल किया था। देन हमने नेक्स्ट काम क्या किया था, हमने गूगल एनालिटिक्स के अंदर गोल बनाया था। और देन सिक्स्थ काम हमने क्या किया था, हमने गूगल एड्स के अंदर गूगल एनालिटिक्स का गोल इंपोर्ट किया था। ये हमने कल किया था काम, राइट। तो कल जो हमने किया था वो एक तरीका था कन्वर्जन ट्रैक करने का, और आज मैं आपको एक दूसरा तरीका सिखाऊंगा कन्वर्जन ट्रैक करने का, राइट। आज हम एक दूसरा तरीका सीखेंगे गूगल सर्च का कन्वर्जन ट्रैक करने का, और ये तरीका है डायरेक्टली थ्रू गूगल एड्स, राइट। ये तरीका है डायरेक्टली थ्रू गूगल एड्स। इसमें हम यूज करेंगे गूगल एड्स प्लस गूगल टैग मैनेजर, इन दोनों को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप कन्वर्जन ट्रैक कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए आप किस पेज को ट्रैक कर रहे हो, किस पेज को आप कन्वर्जन मानते हो, ठीक है। तो हमारी ये जो वेबसाइट है सॉफ्ट B2, सपोज करो मैं क्या ट्रैक करना चाहता हूं, कल हमने कार्ट ट्रैक किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल हमने ये वाला पेज ट्रैक किया था कार्ट, कि कितने लोग मेरे कार्ट के ऐड टू कार्ट वाले पेज पे आ रहे हैं। सपोज करो आज भी मैं यही वाला पेज ट्रैक करना चाहता हूं, कार्ट वाला, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने गूगल एड्स अकाउंट में लॉग इन करूंगा। यहां पे आप देख सकते हो मैंने लॉग इन किया हुआ है। देन मैं जाऊंगा टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर, और देन मैं जाऊंगा कन्वर्जन के अंदर, ठीक है। तो गूगल एड्स के में गया, देन मैं गया टूल्स एंड सेटिंग्स में, देन मैं गया कन्वर्जन के अंदर। अब मैं यहां से करूंगा क्लिक प्लस, और ये पूछ रहा है भैया कौन सा कन्वर्जन ट्रैक करना चाहते हो। अगर आपको याद हो तो कल हमने किया था इंपोर्ट, राइट। आज हम करेंगे वेबसाइट। और देन ये पूछ रहा है ये क्या है जो आप ट्रैक करना चाहते हो, क्या ये परचेज है, लीड है, पेज व्यू है, या साइन अप है, या अदर है। तो मैं इसको कर देता हूं अदर, ठीक है। देन ये पूछ रहा है कन्वर्जन का नाम, तो मैं लिख देता हूं एड टू कार्ट, ठीक है। देन ये पूछ रहा है वैल्यू, ये जो आप कन्वर्जन इवेंट बना रहे हो इसकी क्या आप वैल्यू देना चाहते हो, इसकी क्या वैल्यू होगी। देखो अभी मैं ई कॉमर्स के लिए नहीं बना रहा, जब मैं शॉपिंग कैंपेन्स आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम ई कॉमर्स के लिए बनाएंगे। अभी मैं नॉर्मल लीड्स के लिए बना रहा हूं, तो मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दूंगा, ठीक है। ये लीड्स के लिए है तो मैं यहां पे कोई वैल्यू नहीं दूंगा। अब ये पूछ रहा है देखो काउंट, काउंट में ये मेरे को दो ऑप्शन दे रहा है, यहां पे दो ऑप्शन दे रहा है। पहला दे रहा है एवरी, दूसरा दे रहा है 1।
ठीक है, पहला दे रहा है एवरी, दूसरा दे रहा है 1। अब इसका मतलब क्या है पहले तो आप ये समझो। तो सपोज करो ये कोई बंदा है और आपका ये जो थैंक यू पेज है, यहां पे ये बंदा ऐड को क्लिक करके 2 बार गया, मतलब इस बंदे ने 2 बार आपका फॉर्म फिल किया। ठीक है, इस बंदे ने क्या किया, 2 बार आपका फॉर्म फिल किया। एक बार इसने आपकी ऐड पे क्लिक की और जाके इसने 2 बार अपनी इंफॉर्मेशन भर दी, तो गूगल इसे क्या मानेगा? आप समझ गए? सपोज करो ये बंदा है, इसने आपकी ऐड पे क्लिक किया और जाके 2 बार फॉर्म फिल कर दिया, तो क्या ये बंदा तो एक है, तो क्या इसे 2 कन्वर्जन मानोगे या 1 कन्वर्जन मानोगे? अब देखो, अगर आप एवरी लोगे तो ये कितने कन्वर्जन माने जाएंगे? 2 कन्वर्जन। अगर आप 1 लोगे तो ये कितने कन्वर्जन माने जाएंगे? ये मानेंगे जस्ट 1 कन्वर्जन। समझ गए आप? उसने ऐड पे क्लिक किया और जाके 2 बार फॉर्म भर दिया। तो अगर आप 1 लोगे, तो ये 1 कन्वर्जन माना जाएगा। अगर आप एवरी लोगे तो ये माना जाएगा 2 कन्वर्जन। अब अगर हम ई कॉमर्स ट्रैकिंग कर रहे होते, जहां पे हम सेल ट्रैक कर रहे होते, तो वहां पे हम एवरी लेते, बट यहां पे हम लीड्स ट्रैक कर रहे हैं तो हम यहां पे हम लेंगे 1। अगली चीज है आपका कन्वर्जन विंडो। राइट, कन्वर्जन विंडो क्या होता है? अगर आपने मेरा फेसबुक एड्स वाला कोर्स किया है तो वहां पे मैंने आपको समझाया था कन्वर्जन विंडो। ठीक है, कन्वर्जन विंडो का मतलब क्या होता है? सपोज करो किसी ने आपकी एड देखी, सपोज करो किसी ने आपकी एड क्लिक की, एड ये क्लिक की उसने 1 अगस्त को, और इसने प्रोडक्ट खरीदा 5 अगस्त को, तो 1 अगस्त और 5 अगस्त के बीच में कितने दिन है? 4 दिन। कन्वर्जन विंडो का मतलब है इसे कितना समय लगा कन्वर्ट होने में, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन विंडो। यहां पे वो है 4 डेज। अब सपोज करो किसी ने आपकी ऐड देखी 1 अगस्त को और किसी ने आपकी ऐड क्लिक की 1 अगस्त को और आपका लीड बना वो 30 अगस्त को, तो यहां पे कितना समय लगा उसको कन्वर्ट होने में? 30 दिन। तो आपका कन्वर्जन विंडो कितना है? 30 डेज। तो ये अब आपसे गूगल पूछ रहा है कि भैया कन्वर्जन विंडो कितना लेना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 30 डेज है, आप भी कन्वर्जन विंडो 30 डेज ही रखो। देन ये दूसरी चीज पूछ रहा है व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। व्यू थ्रू, अभी जो मैंने आपको कन्वर्जन विंडो बताया वो मैंने क्या बताया आपको? किसी ने आपकी ऐड पे क्लिक किया। अब एक और सिचुएशन सपोज करो किसी ने आपकी ऐड पे क्लिक नहीं किया, आपकी ऐड उसने देखी। सपोज करो 1 अगस्त को किसी ने आपकी ऐड देखी और 5 अगस्त को उसने वो कन्वर्ट हुआ एज अ लीड, तो ये कन्वर्जन विंडो जो है वो कितने दिन है? 4 दिन। तो वो फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि भैया कन्वर्जन विंडो व्यू थ्रू में कितना रखना है, तो बाय डिफॉल्ट 1 डे है, हम भी इसको 1 डे रखेंगे। इंक्लूड इन कन्वर्जन, अब ये गूगल आपसे पूछ रहा है कि ये जो कन्वर्जन आप बना रहे हो, ये जो कन्वर्जन इवेंट बना रहे हो, क्या इसे आपको कन्वर्जंस के अंदर इंक्लूड करना है? ये कन्वर्जंस क्या है? जो आपके गूगल एड्स में कन्वर्जन कॉलम आता है, गूगल आपसे पूछ रहा है क्या ये कन्वर्जन आपको वहां पे इंक्लूड करना है या नहीं करना। राइट, तो अगर आपको करना है तो आप इसे क्या कर सकते हो? यहां से अनेबल। राइट, देन गूगल आपसे पूछ रहा है एट्रीब्यूशन मॉडल। राइट, तो आपको यहां पे क्या लेना है? लास्ट क्लिक। अब एट्रीब्यूशन मॉडल क्या होता है ये मैं आपको कल के लेसन में समझा दूंगा, क्योंकि इसको थोड़ा डेप्थ में आपको समझाना पड़ेगा। अभी आप ये समझ लो कि आपको एट्रीब्यूशन मॉडल क्या लेना है। आपको एट्रीब्यूशन मॉडल लेना है लास्ट क्लिक। ठीक है, लास्ट क्लिक आपको लेना है एट्रीब्यूशन मॉडल। देन ये गूगल आपसे पूछ रहा है एनहांस्ड सीपीसी। अगर हमने इसे क्या कर दिया? एनहांस्ड सीपीसी यूज कर दिया, तो गूगल क्या करेगा कि जो कैंपेन अभी मैनुअल बिडिंग पे चल रहे होंगे, मैनुअल बिडिंग हमने बात की थी ना, क्या होता है? मैनुअल सीपीसी बिडिंग होता है कि भैया आप गूगल को बताते हो कि गूगल एक क्लिक के कितने पैसे देने हैं आपको। राइट, तो ये कह रहा है कि अगर आपने
एनहांस्ड सीपीसी अनेबल करना है। एनहांस्ड सीपीसी मतलब गूगल आपकी बिड को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा, राइट। अगर आपका कोई कैंपेन है जो मैनुअल बिडिंग पे चल रहा है, मैनुअल सीपीसी बिडिंग पे चल रहा है, और अगर आपने इसे चेक कर दिया तो गूगल उसे एनहांस सीपीसी में कर देगा कन्वर्जन बढ़ाने के लिए, राइट। तो इसे हमें हटा देना है। तो सिंपल हमने क्या किया, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की कि भैया ये जो भी कन्वर्जन आप बना रहे हो ये किस कैटेगरी का है, क्या ये परचेज है, लीड है, पेज व्यू है, साइन अप है या अदर है। तो हमने लिया अदर। देन गूगल ने पूछा कि भैया इस कन्वर्जन का नाम क्या है, तो मैंने नाम लिख दिया ऐड टू कार्ट। देन गूगल पूछ रहा है कि भैया ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसकी वैल्यू क्या है। तो क्योंकि हमारा ई कॉमर्स कन्वर्जन नहीं है ये, तो हमने इसे सिंपल कर दिया डोंट यूज अ वैल्यू। देन गूगल पूछ रहा है मेरे से काउंट, कि भैया क्या हर कन्वर्जन को काउंट करना है या एक को करना है। तो क्योंकि ये लीड है तो मैंने किया 1, नॉट एवरी। अगर ये ई कॉमर्स होता तो मैं करता एवरी। देन गूगल पूछ रहा है कन्वर्जन विंडो, क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, तो हमने लिया 30 डेज। देन गूगल पूछ रहा है व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो, हमने लिया 1 डेज। देन इंक्लूडेड इन कन्वर्जन, हमने किया यस भाई कन्वर्जन में इंक्लूड करना है। एट्रीब्यूशन मॉडल में हमने लिया लास्ट क्लिक, हम समझेंगे कल के लेसन में कि एट्रीब्यूशन मॉडल होता क्या है। देन गूगल ने कहा क्या अनेबल कर दूं एनहांस सीपीसी, तो हमने कहा नहीं भैया एनहांस सीपीसी अनेबल नहीं करना। एनहांस सीपीसी अनेबल करने से होता क्या है, गूगल आपके बिड को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देता है। और फिर हमने किया क्रिएट एंड कंटिन्यू। अब गूगल कह रहा है ठीक है भैया ये कैसे लगाना चाहते हो, खुद ही इंस्टॉल करना चाहते हो या किसी को ईमेल करवाना चाहते हो या टैग मैनेजर इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है, या टैग मैनेजर के थ्रू करना चाहते हो। तो हमारे पास तीनों ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम ये खुद भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं या टैग मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। तो हम अभी करते हैं इसको थ्रू टैग मैनेजर, ठीक है। हम कैसे करेंगे, थ्रू टैग मैनेजर। हम ये पहला वाला काम भी कर सकते थे, ये भी इजी है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, आपको पहले वाले ऑप्शन से भी करके दिखा देता हूं, देन मैं आपको दूसरे वाले ऑप्शन से भी करके दिखा दूंगा, या फिर हम पहले टैग मैनेजर भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले ये फर्स्ट वाला ऑप्शन कर लेते हैं। अब देखो इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला क्या है, ग्लोबल साइट टैग, और दूसरा क्या है, इवेंट स्निपेट, राइट। ये ग्लोबल साइट टैग हमें करना क्या है, ये ग्लोबल साइट टैग हमें अपनी वेबसाइट के हर पेज पे लगाना है, ठीक है। आपको अगर फेसबुक पिक्सल याद हो तो फेसबुक पिक्सल में हम क्या करते थे, फेसबुक पिक्सल में हमारे पास 2 टाइप के कोड होते थे। पहला होता था स्टैंडर्ड पिक्सल और दूसरा होता था इवेंट पिक्सल। जो आपका स्टैंडर्ड पिक्सल था वो जाता था ऑल पेजेस पे, और जो आपका इवेंट पिक्सल था वो जाता था उस पेज पे जिसे हम कन्वर्जन मानते हैं। बाकी पेजेस पे इवेंट पिक्सल नहीं जाता था, राइट। सिमिलरली यहां पे भी क्या ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है ग्लोबल साइट टैग, ये जो कोड है ये जाएगा हर पेज पे, और ये जो कोड है इवेंट स्निपेट ये जाएगा कन्वर्जन पेज पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लोबल साइट टैग वाला कोड लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ग्लोबल साइट टैग वाला कोड लगाते हैं। ग्लोबल साइट टैग वाला कोड लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इस कोड को करना है कॉपी, और आपको जाना है टैग मैनेजर पे, और देन यहां पे मैंने की अपनी वेबसाइट ओपन। अब आपको करना है ऐड अ न्यू टैग, राइट। तो मैंने किया ऐड अ न्यू टैग, और यहां पे मैंने लिख दिया गूगल एड्स ऑल पेजेस, और देन मैंने किया इसे क्लिक, और यहां पे मैंने सर्च किया कस्टम HTML, और यहां कोड को किया मैंने पेस्ट, और मैं गया ट्रिगरिंग पे, और मुझे हर पेज पे फायर करना है तो मैंने किया ऑल पेजेस, और मैंने किया सेव, और इसे मैंने किया सबमिट, इसे किया पब्लिश, और इसे किया कंटिन्यू, ठीक है जी। ये टैग लगा दिया मैंने। अब ये वाला दूसरा टैग जो है ये हमें कहां लगाना है, ये टैग हमें लगाना है अपने थैंक यू पेज पे, राइट। वो पेज जिसे मैं क्या मानता हूं, कन्वर्जन। तो इसे मैंने किया कॉपी, टैग मैनेजर पे गया मैं, और मैंने किया ऐड अ न्यू टैग, और इसे मैंने लिख दिया गूगल एड्स टैग थैंक यू पेज,
और देन मैंने किया टैग कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे मैंने किया कस्टम HTML, यहाँ मैंने किया कोड पेस्ट। अब ये गूगल पूछ रहा है कि ये टैग कहाँ फायर करना है, तो इसे मैंने क्लिक किया। लास्ट टाइम मैंने किया था ऑल पेजेस पे, बट इस टाइम मुझे ये कहाँ करना है, ऑल पेजेस पे करना है, नहीं करना। इस टाइम ये मुझे करना है उस पेज पे जिसे मैं कन्वर्जन मानता हूं। तो हम किसे कन्वर्जन मान रहे थे, इस पेज को। तो ये URL करो कॉपी, यहां पे आओ और प्लस को क्लिक करो और इसको यहां पे लिख दो कार्ट पेज, और ये देन करो ट्रिगर, और ये करो पेज व्यू, इसे करो सम पेज व्यूज, और इसे करो पेज URL, और कंटेन्स को कर दो इक्वल्स, और यहां पे कर दो पेस्ट, और इसे कर दो सेव। ठीक है, और इसे कर दो सेव, और इसे कर दो सबमिट, इसे कर दो पब्लिश। ठीक है, अब जाओ वर्कस्पेस पे, और ये रही हमारी वेबसाइट। और एक काम करते हैं, टैग मैनेजर पे आते हैं और इसे करते हैं प्रीव्यू। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सारे कोड सही से फायर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो प्रीव्यू पे आ गए हम। अब हम अपने पेज पे आते हैं वापस और इसे करते हैं रिफ्रेश। एक बार ये रिफ्रेश हो जाए, फिर नीचे एक विंडो आएगी और उस विंडो से हमें पता चल जाएगा कि इस पेज पे क्या क्या टैग फायर हो रहे हैं। अब देखो कौन कौन से टैग फायर हो रहे हैं। पहला गूगल एड्स टैग फायर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, अभी हमने किया था। दूसरा गूगल एड्स टैग थैंक यू पेज भी फायर हो रहा है, और तीसरा गूगल एनालिटिक्स भी फायर हो रहा है। अभी मैं किस पेज पे हूं, कार्ट पेज। मैं कार्ट पेज पे हूं, इसलिए ये थैंक यू पेज वाला फायर हो रहा है। मैं किसी और पेज पे जाऊंगा तो ये थैंक यू पेज वाला फायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैं जाता हूं होम पेज पे, राइट। अब देखते हैं कि क्या यहां पे थैंक यू पेज फायर होता है। ये देखो हम आए होम पेज पे। अब देखो टैग्स नॉट फायर्ड ऑन दिस पेज, थैंक यू पेज वाला इस पेज पे फायर नहीं हुआ है। क्यों फायर नहीं हुआ है, क्योंकि इसे फायर होना था जस्ट कार्ट वाले पेज, राइट। तो ये आपने देखा कितने इजी तरीके से हमने अपने कन्वर्जन ट्रैकिंग पिक्सल गूगल एड्स के लगा दिए। अब ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल ट्रैक कर लेगा, राइट। अब एक और तरीका है ये ट्रैकिंग करने का, वो क्या है तरीका, यूज टैग मैनेजर। ठीक है, अभी जो हमने काम किया वो भी हमने टैग मैनेजर से ही किया, बट एक और तरीका है टैग मैनेजर के अंदर जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लीव प्रीव्यू मोड करता हूं और इसको करता हूं ओके। और मैं एक काम करता हूं, जो अभी मैंने टैग गूगल के लगाए थे उनको मैं पहले उड़ा देता हूं ताकि डेटा मिसमैच ना हो, क्योंकि सेम ट्रैकिंग दो दो तरीके से हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो डेटा में कई बार कंफ्लिक्ट हो जाता है जिससे कि आपके प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये जो एग्जिस्टिंग टैग है उसे उड़ा देता हूं। तो ये सबसे पहले मेरे पास गूगल एड्स ऑल पेजेस है, तो यहां जाते हैं और इसे कर देते हैं डिलीट, इसे कर देते हैं डिलीट, और देन गूगल एड्स थैंक यू पेज पे भी जाते हैं और इसे भी कर देते हैं डिलीट, और यहां से हो गया डिलीट। ठीक है जी, और इसको यहां से एक बार सबमिट कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं और कंटिन्यू। अब वापस आ जाते हैं वर्कस्पेस पे। अब हम करते हैं दूसरे वाले तरीके से, यूज टैग मैनेजर। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल है, आपको वापस आना है टैग मैनेजर पे, ऐड अ न्यू टैग और इसका नाम लिखो गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, और ट्रिगर पे करना है। अब देखो यहां पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, देखो गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग आ रहा है, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, तो इसको करो क्लिक। अब देखो आपसे पूछ रहा है कन्वर्जन आईडी, तो आप यहां आओ और इस कन्वर्जन आईडी को इधर से करो कॉपी और यहां कर दो कन्वर्जन आईडी को पेस्ट। अब आओ कन्वर्जन लेबल पे, और ये रहा आपका कन्वर्जन लेबल, इसे करो कॉपी और इसे कर दो पेस्ट। ठीक है, अब ये देखो कन्वर्जन लिंकिंग है,
ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है तो इसको हमें ट्रू ही रखना है। और आप आगे आओ और ट्रिगरिंग है, इसे करो क्लिक। और अब देखो ये कहां फायर करोगे, कार्ट पेज पे फायर करोगे, है ना। क्यों करोगे कार्ट पेज पे फायर, क्योंकि हम बस कन्वर्जन ट्रैक करना चाहते हैं। तो हमने किया कार्ट पेज और हमने किया सेव। कर दिया जी। इधर एक बार टैग्स पे आके देख लो, आ गया। और इसे कर दो सबमिट और इसे कर दो पब्लिश और इसे कर दो कंटिन्यू। और आ जाओ वर्क स्पेस पे, एक बार वापस अपनी वेबसाइट पे जाओ और इसे कर दो रिफ्रेश। ठीक है, अब वापस आओ और इसे करो प्रीव्यू। अब वापस आओ और इसे करो रिफ्रेश। अभी देखो ये टैग अभी फायर नहीं हुआ है, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग जो था ये अभी फायर नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यार है ना कि ऐड कन्वर्जन लिंकर, अभी कन्वर्जन लिंकर अनेबल नहीं हो पाया। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो लीव प्रीव्यू मोड और इसे करते हैं ओके। और आते हैं ऐड अ न्यू टैग, और इसका नाम दे दो कन्वर्जन लिंकर। ठीक है, और टैग कॉन्फ़िगरेशन और यहां पे सर्च करो कन्वर्जन लिंकर और ट्रिगरिंग पे कर दो ऑल पेजेस और इसे कर दो सेव। दैट्स इट। और इसे कर दो सबमिट और इसे कर दो पब्लिश और इसे कर दो कंटिन्यू। ठीक है, अब आ गए हम वर्क स्पेस पे और अब इसे फिर से करो प्रीव्यू। अपनी वेबसाइट पे जाओ और इसे करो रिफ्रेश। ओके, अभी देखो ये ट्रिगर फायर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं कहां पे हूं वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं हूं होम पेज पे, कार्ट पेज पे नहीं हूं, राइट। तो अगर अब मैं कार्ट पे, देखो यहां पे क्या आ रहा है, टैग्स नॉट फायर्ड। ये तो इवेंट पे हैं हम। तो एक काम करते हैं, हम जाते हैं कार्ट पे। ठीक है, अब हम जाते हैं कार्ट के ऊपर। और इसे हम करते हैं ऊपर। अब देखो अब क्या फायर हो रहा है, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग्स फायर्ड ऑन दिस पेज। हाँ बिल्कुल हो रहा है। अब अगर मैं वापस होम पेज पे जाऊं तो देखते हैं क्या ये फायर होता है। एक बार लोड ऑन देते हैं, देखो फायर नहीं हुआ है, टैग्स नॉट फायर्ड ऑन दिस पेज, ये फायर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं होम पेज पे हूं। और ये फायर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था जस्ट कार्ट पेज। ठीक है, तो ये हमारा एकदम सही तरीके से लग चुका है। तो आपने दोनों तरीके देख लिए ये लगाने के, या तो टैग मैनेजर के थ्रू लगा सकते हो या इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि आप एकदम परफेक्ट हो जाओ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।